हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने स्थिर विद्युत की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का अक्ष और द्विध्रुव का निरक्ष। तो आज अपने स्टार्टिंग में विद्युत द्विध्रुव को देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव अपने पास क्या होता है? दो आवेश होते हैं अपने पास। एक आवेश अपने पास माइनस क्यू है और दूसरा अपने पास प्लस क्यू है। यानी दोनों आवेशों के जो परिमाण हैं ये अपने पास क्या है? बराबर है, परंतु इनकी प्रकृति क्या है? विपरीत है। और जो दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, जिसको मैंने मान रखा है 2a। ये माइनस क्यू है, ये a बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू है, ये b बिंदु पर रखा हुआ है। और इनके बीच की दूरी अपने पास क्या है? बहुत ही कम है। और इसका मध्य बिंदु अपने पास क्या है? O है। तो ये डिस्टेंस अपने पास क्या होगी? a, और ये भी क्या हो जाएगी? तब ये 2a ली है। a लेते तो a/2 फिर अपने डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन अपना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए 2a को ही अपनों ने क्या मान लिया? यहाँ पे स्मॉल मान लिया है। दोबारा देखिए, ऐसा निकाय या ऐसा युग्म जिसके ऊपर दो आवेशों और दोनों आवेशों के परिमाण क्या हो? बराबर, और दोनों की प्रकृति क्या हो? विपरीत, और दोनों के बीच की जो दूरी है ये अपने पास क्या हो? बहुत ही कम हो, तो इस युग्म को अपने क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा लिखी हुई है, यदि समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति के आवेशित कण, परिमाण तो क्या है? दोनों का समान है, प्रकृति दोनों की क्या है? विपरीत है, और दोनों आवेशित कण अलग दूरी पर स्थित हो, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है? बहुत ही कम है, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं? अपने विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जो फिगर के अंदर दर्शाया गया है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए जो आपने दोनों आवेश लिए हैं, इन आवेशों का परिमाण, परिमाण का मतलब आपको माइनस और प्लस का साइन नहीं लेना है। दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण कोई सा भी, अगर परिमाण दोनों का ही अपने पास क्या है? समान है, कोई सा ले सकते हैं। दो आवेश, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी अपने पास कितनी है? 2a। इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा बनी? द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, Q इंटू 2a। अब जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। यानी ये क्वांटिटी अपने पास कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ होती है। अब अपनी बात करते हैं, सदिश राशि है तो इसको सदिश रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इसका अपने सदिश रूप लिखें तो P वेक्टर इक्वल टू Q, आवेश सदिश है और ये दोनों के बीच की दूरी है, तो 2a वेक्टर। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। अब इसके मात्रक की बात करें तो जब अपने इसका मात्रक निकालेंगे Q, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। अब अपने इसके विमा की बात करें, अगर इसका विमीय सूत्र निकालें यहां से तो क्या बनेगा? कूलम। आई इक्वल टू क्या होता है?
Q बाई टी, तो Q कितना हो जाएगा I इंटू टी, और एम आई का क्या होता है A1, टी का क्या होता है T1, आगे क्या है मीटर, मीटर का क्या होता है L1। तो क्या बनेगा अपने पास बी में सूत्र M0 L है, L1 T है, T1 और A1। इससे इसका क्या निकाल देंगे विमीय सूत्र को निकाल देंगे। अब अपनी एक कंडीशन लिखेंगे आदर्श विद्युत द्विध्रुव, जो अपने पास इंपॉर्टेंट है इसकी कंडीशन आदर्श विद्युत द्विध्रुव। अब दोस्तों अपने को पता है कि जिसके आगे आदर्श वर्ड लग जाएगा वो चीज अपने पास संभव नहीं है। इसका मतलब आपने लिखा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपने पास क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, कम ले सकते हैं परंतु दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये नहीं ले सकते, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है जीरो की तरफ क्या हो अग्रसर हो। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी टेंड्स टू क्या होनी चाहिए जीरो। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आदर्श विद्युत द्विध्रुव में तो बीच की दूरी क्या होती कम होती है, और ये कहता है दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए आदर्श वर्ड लगते ही दोनों के बीच की दूरी कह रहा है कि किसकी तरफ अग्रसर होनी चाहिए जीरो की तरफ। और दूसरी बात कहता है Q टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी Q टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब जो आपने आवेश लिया है वो आपके पास किस मान का होना चाहिए उच्च मान का होना चाहिए, और दोनों के बीच की दूरी है वो अपने पास जीरो की तरफ अग्रसर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अपने पास किसकी निकल जाती है यहाँ पे आदर्श विद्युत द्विध्रुव की। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट इसकी इसके उदाहरण की, द्विध्रुव आघूर्ण की कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण की बात करें HCl, या सेकेंड HCl को अगर अपने लिखें H प्लस Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही अपने सेकेंड एग्जांपल की बात करें H2O की, तो O पे माइनस माइनस यानी O माइनस टू H प्लस और यहाँ पे क्या जाएगा H प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अपने यहाँ पर इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अपने को पता है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू, यानी माइनस से प्लस। ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी आपके पास पी वेक्टर की। अब अपने इसमें बात करें H2O में, तो एक माइनस इसके साथ आएगा -2 प्लस एक माइनस इसके साथ -2 प्लस, तो इसके डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दो डायरेक्शन आ गए। अब अपने को ऐसे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट के लिए अपने पास टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा का रूट आ जाएगा अपने पास, वही अपने दो वेक्टर की रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने एक्सरसाइज के अंदर सोल्व करेंगे। तो फिर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो कहीं पर यहाँ पे जाएगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दी अपनों ने पी वेक्टर के द्वारा। अब नेक्स्ट है अपने पास द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष। यहां पर मेरे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, ये O, ये ए पॉइंट और ये बी, ये जो लाइन है यानी यहां पे बिंदु लेंगे P अपने पास, ये अक्षीय रेखा पर बिंदु है। तो ये आपके पास कौन सी रेखा है अक्षीय रेखा। इसका मतलब क्या परिभाषा बनी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का एक्स कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। अब दोस्तों अपने बात करेंगे द्विध्रुव का निरक्ष।
द्विध्रुव का निरक्ष, इसकी बात करते हैं। ये द्विध्रुव का निरक्ष क्या है अपने पास, जैसे ये आपके पास दो आवेश हैं, -q +q, सेंटर O A, ये कैपिटल A पॉइंट और ये B पॉइंट। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव को समान दो भागों में बांट देती है। ये जो P बिंदु है ये अपने पास कौन सी रेखा पे है, निरक्षीय पे। ये आ जाएगी आपके पास निरक्षीय रेखा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव को समान दो भागों में बांट देती है। तो क्या परिभाषा बनेगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव को समान दो भागों में बांट देती है, द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। तो आज दोस्तों आप लोगों ने टॉपिक देखा है विद्युत द्विध्रुव, यानी दोनों आवेश समान परिमाण के हो और दोनों की प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसको अपने चित्र में दर्शाया गया है। ए और बी पे एक -q एक +q, दोनों के बीच की दूरी 2a। इस सिस्टम को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की तरफ होती है। इसके बाद इसका सदिश रूप लिखा है, p वेक्टर इक्वल टू q 2a वेक्टर। मात्रक देखा यहाँ से, q का कूलाम, दूरी का मीटर। विमा निकाले, q की जगह लिख सकते हैं it, तो I की क्या हो जाएगी A1, टाइम की क्या होगी T1 और दूरी की क्या हो जाएगी L1। फिर अपनों ने द्विध्रुव का अक्ष और द्विध्रुव का निरक्ष देखा है। इससे पहले इसके एग्जाम्पल लिखे हैं HCl और H2। HCl का जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो अपने पास क्या है H+ और Cl-। तो यानी आघूर्ण की दिशा क्या है, -q से प्लस, तो यानी माइनस से प्लस। H2 की बात करें तो O-2 H+ और H+, एक माइनस इसके साथ आएगा एक इसके साथ आएगा, तो -2 प्लस, दो वेक्टर आ गए, दोनों का रिजल्टेंट उसके बीच में जाएगा कहीं पे। और उसके बाद अपने बात कर रहे थे आदर्श विद्युत द्विध्रुव की। आदर्श चीज है वो अपने पास संभव नहीं है, इसलिए वो कह रहा है दोनों के बीच की दूरी कम की बजाय क्या होनी चाहिए, टेंस टू 0। तो 2a टेंस टू क्या होना चाहिए 0, और जो आवेश है उसके मान किसकी तरफ अग्रसर होने चाहिए अपने पास, अनंत की तरफ। तो q टेंस टू क्या होना चाहिए, अनंत। इसके बाद द्विध्रुव का अक्ष और द्विध्रुव का निरक्ष। दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये द्विध्रुव का x कहलाती है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव को समान दो भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, इसे अपने क्या कहते हैं, द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। अब अपने आगे नेक्स्ट अंदर पढ़ेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो दोस्तों आपको वीडियो है वो अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।